हेलो नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं शिवम यादव आपके सामने लाया हूँ एक छोटी सी सुंदर सी कहानी आपके लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ इंसान का जीवन बदल देती हैं। और हाँ, इस कहानी से जो भी सीख मिले उसे गांठ बांध लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस कराई जाए। रेस में भाग लेने वाली प्रतियोगिताओं को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले इसके ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। धीरे धीरे वो रेस का दिन भी आ गया। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएगा। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खंबे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता है। और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुन सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह खंबे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बन गया। उस जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहां से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की। तभी पीछे से आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। तो दोस्त, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको भी बहरा बनना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा रोग ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्त, पहले कुछ काम तो करिए, उसके बाद में पता चलेगा असफलता होगी या सफलता मिलेगी। पहले कुछ बड़ा कीजिए, उसके बाद में सोचिए कि मेरी गलतियां क्या हुई, उसको सुधार कीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मक की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं। और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं कि मुझे यूपीएससी निकालना है, आईएएस टॉपर बनना है, दरोगा बनना है, उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है, हम हमें कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं, और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं वादा करता हूँ। तो दोस्त, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल शायरी और वीडियोस कहानी मैं आपके पास लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।